हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हास पर्स में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। और मैं सबका धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं, जो लोग लाइक करें और जो लोग सब्सक्राइब करें और जो लोग कमेंट्स करें। थैंक यू, थैंक यू। क्योंकि जब आप कमेंट्स करते हो ना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है उन कमेंट्स को पढ़ के। और हो सके उतना मैं गाइडेंस कमेंट्स बॉक्स में ज़्यादा नहीं करती हूँ। कोई भी क्वेश्चन हो आपके तो आप मुझे मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो हो सके उतना मैं कोशिश करूँगी आपके कमेंट्स के आंसर देने की। लेकिन आप अपना पर्सनल जो भी प्रॉब्लम्स है वो वहाँ मत शेयर कीजिए। ठीक है, क्योंकि एनर्जी फिर वहीं आप अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, तो हो सके तो मुझसे मैसेज कर लीजिएगा मुझे। ओके। और आज चलिए आज की रीडिंग के बारे में बताती हूँ कि आज की जो रीडिंग है हमारी वो उसका टॉपिक है कि यूनिवर्स आपके भीतर कौन से बदलाव चाहते हैं। यूनिवर्स आपके स्वभाव में क्या बदलाव चाहते हैं। मतलब कि होता है ना कि कुछ साल पहले हम कुछ और थे, हमारी सोच कुछ और थी। और अब हमारी सोच बदल गई है, कुछ अलग तरीके से हम सोचते हैं, है ना। या फिर आपके लाइफ में वो बदलाव आ गए हैं या आपको लाने के लिए ज़रूरी है। तो यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी टॉपिक पर मैं हो सके उतना कवर करने की कोशिश करूँगी कि आपको और भी क्लैरिटी मिले और गाइडेंस भी मिले। ठीक है, तो चलिए उसके लिए मैंने दो ग्रुप्स रखे हैं। तो ये हैं पाइल नंबर 1, क्योंकि सबकी डिमांड थी कि पाइल रखा कीजिए मैम। ठीक है, तो आज मैं पाइल वाला ही कर रही हूँ। तो ये सबसे पहला है पाइराइड। आप इस कार्ड को देख सकते हैं, उस पर लिखा है जिस चीज़ में ये पाइराइड हेल्प करता है ना, वो वेल्थ है, कॉन्फिडेंस है, लक और वाइटलिटी। तो अगर इन जो 4 शब्द है इसे उसके साथ आप कनेक्शन बना सकते हो, या ये स्टोन आपको पसंद आता है तो इसकी रीडिंग देख सकते हैं पाइल नंबर 1 में। ठीक है, और ये है पाइल नंबर 2 टर्कोइज। यहाँ जो शब्द लिखे हुए हैं वो है ट्रूथ, स्ट्रेंथ, बैलेंस, लव, प्रोटेक्शन, एनलाइटमेंट। तो अगर आपको ये शब्द किसी ना किसी से रेजोनेट होते हैं, मतलब कि आपकी लाइफ में, या आप इसके बारे में जानना चाहते हो, तो वो शब्द आप चूज़ कर सकते हो इस पाइल नंबर 2 में। या फिर ये स्टोन जो ब्लू कलर का है ना, लाइट ब्लू कलर, बहुत ही नेम फेम देने वाला है ये। ठीक है, इसके बारे में और जानकारी मैं आपको फाइल 2 में दूंगी। ठीक है, तो ये अगर स्टोन आपको पसंद आता है तो इसकी रीडिंग आप देख सकते हैं पाइल नंबर 2 में। तो आपको ये दोनों ही स्टोन, अगर आपको जो भी स्टोन पसंद आता है उसकी रीडिंग आप देख सकते हैं। अगर आपको ये कन्फ्यूज़न होती है कि मुझे कौन सा स्टोन चूज़ करना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो पूरी रीडिंग देख सकते हैं आप गाइडेंस के तौर पे। क्योंकि जो भी आपकी सिचुएशन के हिसाब से मैच नहीं होता ना, तो कुछ ना कुछ आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस होती है यूनिवर्स की तरफ से। तो जो अभी आपको लग रहा है कि मुझसे ये रेजोनेट नहीं होता या मुझसे मैच नहीं होता ये शब्द, या ये इंट्यूशन मुझे समझ में नहीं आ रही, तो यूनिवर्स कुछ ना कुछ तो, क्योंकि इस वीडियो पर आपने क्लिक किया है तो कुछ ना कुछ गाइडेंस आपके लिए यहाँ होगी। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको पूरी रीडिंग देखनी चाहिए, मैं यही सजेस्ट करूँगी। फिर आपकी फ्री विल है, आप जो चाहे कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी इस टोन को चूज़ किया है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए। तो ये स्टोन मुझे ये बता रहा है कि किसी का कॉन्फिडेंस बहुत लो है। किसी को ऐसी बातें हैं आपकी लाइफ में जिसे आप हम बोलते हैं ना कि जैसे उसका पाचन नहीं हो रहा है, उसे आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो उस चीज़ों को या उस सिचुएशन को। तो उसकी वजह से किसी को पेट में दर्द भी रहता है, या पेट के कुछ स्टमक के कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है,
तो पेट का गैस, एसिडिटी, ऐसी कुछ भी कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम से है, ठीक है। और किसी को ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा लक मुझे साथ नहीं दे रहा है, हर बार सही एफर्ट्स करते हैं लेकिन जैसे किस्मत 2 कदम पीछे रह जाती है, जैसे नाव किनारे पर आकर ही डूब जाती है, ऐसा मुझे यहाँ फील हो रहा है, ठीक है। वो मैसेज यूनिवर्स मुझे दे रहे हैं। और किसी को ब्लड रिलेटेड भी किसी को इश्यूज है, एलर्जी, ऐसा कुछ भी हो सकता है किसी को, मुझे ये मैसेज मिल रहा है। जैसे B12 की कमी हो या एलर्जी किसी को हो, स्किन डिसीज़ हो, तो ये सारे कुछ प्रॉब्लम्स आपके लग रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं आपके फाइल नंबर 1 के साथ क्या यूनिवर्स आपको आपके भीतर बदलाव लाना चाहते हैं। जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ना आपको, उससे निकालने के लिए वो क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे टैरो से कि आपके लाइफ में आपको क्या बदलाव लाना चाहते हैं, यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं आपसे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू। कुछ काम ऐसे हैं आपकी लाइफ में जो अधूरे हैं, पूरे नहीं हुए हैं अभी भी, कुछ ना कुछ यही है, इसीलिए अल्केमिस्ट की एनर्जी है यहाँ। थैंक यू एंजल। बैलेंस की कमी है। थैंक यू सो मच। ओके, अगर ज़रूरत हुई तो हम इससे कार्ड ले लेंगे और, ठीक है। तो सबसे पहला कार्ड आपका था टेम्परेंस, 3 ऑफ सोर्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। 2 और कार्ड लेंगे हम, 3 ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ सोर्स, और यहाँ है 9 ऑफ कप्स। विश फुलफिल नहीं हो रही है किसी की, बहुत अपने अंदर बहुत खजाना दबाए हुए हो डियर, खजाना भरा है आपके अंदर लेकिन आप निकाल नहीं रहे हो, बैगेजेस भी बहुत है। आपका जो पास्ट है ना डियर, मुझे यहाँ यही लग रहा है कि पास्ट में आपने पेन बहुत फेस किया है, रिश्तों में हो सकता है, कैरियर में हो सकता है, किसी भी लाइफ के किसी भी एरिया में आपको सक्सेस मिली नहीं है। आप चाहते हो, बहुत कुछ करते हो उसके लिए, लेकिन जैसे मैंने इस कार्ड से वो मैसेज दिया था कि किस्मत हमेशा 2 कदम पीछे रह जाती है, या किनारे पर आने तक ही आपकी चलती है नाव और किनारे पे आकर ही डूब जाती है। तो यही मैसेज है आपके लिए। तो यूनिवर्स आपके लिए ये बता रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ में कुछ बदलाव लाने हैं। पहले तो एक्सेप्ट करना सीखिए डियर, फॉरगिव कीजिए उन सारी चीज़ों को। आपको यूनिवर्स सपोर्ट कर रहे हैं, एंजल की सपोर्ट है आपके पास, एंजल नंबर भी बार बार आपको दिखाई देते हैं, किसी को 33 और किसी को 44, या ये दोनों ही नंबर आपको दिख सकते हैं, या 111, इस तरीके के 14, इस तरीके के एंजल नंबर्स आपको दिखाई देते हैं, लेकिन आप उस चीज़ों को समझ नहीं रहे हो। आपको मतलब होता है ना कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि यूनिवर्स मुझसे कुछ कहना तो चाहते हैं लेकिन क्या, है ना। तो ये आपको अपने अंदर झांकना है कि आपको क्या करना है। एक स्टेबल लाइफ आपको चाहिए, आपको रिश्ते अच्छे चाहिए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, तो अपने आप में झांकना है आपको। और मुझे यहाँ ये भी लग रहा है कि किसी की लाइफ, जैसे कैरियर में किसी को आगे सक्सेस दिखाई नहीं दे रही, तो उसकी वजह आपके रिलेशनशिप है, क्योंकि आप रिलेशनशिप में आपको बहुत दर्द मिला है, बहुत पेन मिला है। आप देख सकते हो यहाँ 3 ऑफ सोर्स, ये लड़की कैसे 3 ऑफ सोर्स होता है ना,
वो बहुत पेन वाली एनर्जी होती है। चीख के जैसे वो बहुत रोना चाहते हैं, या आपने अपनी लाइफ में पास्ट में बहुत रोए हो डियर। हर जगह आपको धोखे मिले हैं और उसी की वजह से आप आगे बढ़ नहीं पाते हो, क्योंकि वहीं पकड़ के रखा है आपने। और यूनिवर्स आपको यही बताना चाहते हैं कि आपका जो स्वभाव है ना, उसमें आपको जो चेंज लाना है वो यही है कि आपको अल्केमिस्ट बनना है, कुछ नया जनरेट करना है। ये चीज़ें आपकी लाइफ में लाई ही इसीलिए गई हैं क्योंकि आपको अल्केमिस्ट बनाना था। यूनिवर्स को आपको इस एनर्जी में टैपिंग करना है, आपके माइंड बॉडी सोल को अलाइनमेंट में लाना है। आप देखिए, ये चीज़ें होती है ना जब हमारी लाइफ में, तो हम उसी जोन में चले जाते हैं कि बस मुझे कोई प्यार नहीं करता, मेरी लाइफ में हर वक्त प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जहाँ आपका फोकस होगा ना, वही चीज़ें आगे भी मैनिफेस्ट होगी, है ना। उसी चीज़ को आप अट्रैक्ट करोगे हर वक्त, वही साइकिल आपकी लाइफ में चलती रहेगी। तो आप अगर स्टेबल लाइफ चाहते हो, रिश्ते अच्छे चाहते हो, तो पहले तो अपने आप को सपोर्ट करो। आपकी बॉडी जो मैंने पहले भी इसे बहुत सारे मैसेज दिए आपको कि आपकी बॉडी थक जाती है कुछ काम करते वक्त भी। थोड़ा सा काम किया और थकावट लगती है आपको, या फोकस अपना सही लगा नहीं पाते हो, है ना। तो उसी की वजह से आपकी बॉडी आपको साइन दे रही है कि रेस्ट करो, अपने आप के साथ बैठो, मेडिटेशन करो, ताकि आप एक एनर्जी क्रिएट कर पाओ आगे बढ़ने के लिए, सही चीज़ें समझने के लिए, फॉरगिव करने के लिए। क्योंकि ये एनर्जी जब तक आपके इर्द गिर्द रहेगी ना, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये न्यू बिगनिंग्स होती है आपके कैरियर में। लेकिन आप देख सकते हो इस कार्ड में, ये डेक बहुत ही प्यारी है। इस कार्ड में आप जैसे जाले लग रहे हैं, है ना। यहाँ एक अग्नि तो प्रज्वलित है, लेकिन उसके इर्द गिर्द एक जाले भी हैं। और यहाँ भी ये लड़की आंखें बंद करके मेडिटेशन कर रही। उस जाले को हटाना है आपको, जिसने आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं, जानते हैं ये, और उसी से निकलना है। एक होता है किताबी ज्ञान, है ना। एक किताबी ज्ञान होता है जो आप दूसरों को सिखा सकते हो, लेकिन उस दर्द को या जो चीज़ आप सिखा रहे हो उसको महसूस नहीं कर सकते हो। और उसी की वजह से यूनिवर्स ने आपको ये दर्द दिए कि आप ये महसूस कर पाओ। किसी ने अगर आपसे कुछ हेल्प मांगी तो आप उसके दर्द को महसूस कर पाओ और फिर उसको आंसर दो कि मैंने इस तरीके से मेरी लाइफ में किया, आप भी इस तरीके से करो। तो बहुत बड़ा आपका लाइफ पर्पस हो सकता है डियर। यूनिवर्स ने आपको चुना है इस काम के लिए, अल्केमिस्ट बनना, अपनी लाइफ से जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन खुद ढूंढना और फिर दूसरों को सिखाना। ये आपका लाइफ पर्पस हो सकता है और उसी के लिए आपको रेडी किया जा रहा है। यहाँ आपको सपोर्ट नहीं मिलता है तो इसी की वजह से, क्योंकि अगर यूनिवर्स चाहते तो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, है ना। यूनिवर्स के हाथ में सब कुछ है, लेकिन यूनिवर्स खुद आपको सपोर्ट नहीं कर रहे क्योंकि आपको सीखना है, आपको ये जर्नी तय करनी है और यहाँ पहुँचना है। ये न्यू बिगनिंग्स होती हैं, ये टेम्परेंस, है ना। पानी में आग लगाने जैसे काम आपको सौंपे गए हैं, लेकिन हर वक्त यूनिवर्स आपके साथ होते हैं डियर, आपको गाइड करते हैं, लेकिन आप सुन नहीं रहे हो। इसी एनर्जी से आपको निकलना है, तभी आपकी लाइफ में ये सपोर्टिंग एनर्जी आएगी। सपोर्ट तो मिलता ही है, लेकिन उस पर आपका फोकस नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको समझना है, एक्सेप्ट करना है कि हाँ, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स जो भी हुई वो उसी की वजह से हुई है कि मुझे आगे सीखना था। ये एनर्जी मुझे कुछ सिखाने के लिए आई थी। अगर किसी ने धोखा दिया तो वहीं आपको रुकना नहीं है उस चीज़ को पकड़ के कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स हुई, ये प्रॉब्लम्स हुई। उस प्रॉब्लम्स क्यों हुई, है ना। वो प्रॉब्लम क्यों हुई, क्योंकि यूनिवर्स मुझे ये सिखाना चाहते हैं कि ऐसे लोग तो आपकी लाइफ में आएंगे, लेकिन उनके साथ डील कैसे करनी है, और वही सीख के आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि आगे की जर्नी जो आपकी है ना, वहाँ भी और भी प्रॉब्लम्स आएंगे, तो किस तरीके से आप हैंडल कर पाओगे, है ना। जैसे माँ होती है ना, छोटे बच्चे को किस तरीके से खड़ा कर देती है जब उसको चलना सिखाती है ना। वो कितनी इस तरीके से समझे इस चीज़ को
कि यूनिवर्स हमारे मदर फादर है, उसी तरीके से कि हमें आगे चलना सिखा रहे हैं वो, कि आगे तो प्रॉब्लम्स बहुत आगे आएंगी, लेकिन उसको तुम्हें फेस करनी है। तो इसी के लिए आपको रेडी किया जा रहा है। जब मम्मा हमें छोटे बच्चे को जैसे खड़ा कर देती है ना, और फिर बच्चा लड़खड़ा के भी चलने की कोशिश करता है, उसी तरीके से आपको भले ही प्रॉब्लम्स आए लेकिन आपको चलना है। ठीक है, तो यही यूनिवर्स आपको आपकी लाइफ में बदलाव चाहते हैं और आपको ये बदलाव लाने हैं। इसी एनर्जी में नहीं, ये कंफर्ट जोन होता है, हमारी ईगो होती है ना, उन्हें ये पसंद होता है, ये दर्द बार बार उस घाव को खुरचना अच्छा लगता है हमें, और वहाँ से आपको निकलना है, उससे उसी एनर्जी से निकलना है, क्योंकि ये एनर्जी आपकी सारी एनर्जी को ड्रेन कर लेती है और उसकी वजह से आप ना ही आपकी बॉडी में भी पेन फेस मैनिफेस्ट होता है और आप न्यू बिगनिंग्स भी नहीं कर पाते हो, आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं होती है, ना ही आपको सपोर्ट मिलता है। यही एक डार्क एनर्जी है आपकी लाइफ की, जहाँ से आपको निकलना है और यूनिवर्स आपको बार बार यही गाइड कर रहे हैं। ओके, तो चलिए उसके लिए आपको ये प्रॉब्लम्स क्या हो रही हैं, इस एनर्जी से निकलने के लिए प्रॉब्लम्स क्या है। थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। 2 कार्ड ही मुझे चाहिए और 2 आ गए तो हम इसे आगे नहीं लेंगे। ठीक है। थिंग्स अनसीन मून, ये अंधेरी रात है, इसी से निकलना है, लेकिन ये डिवाइन टाइम होता है, क्योंकि ये एनर्जी इसी की वजह से आती है कि आपको सिखाना है। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, जो मैंने पहले ही बोला आपको, क्योंकि ये बातें हम जब हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स होती है ना, तो हम उस चीज़ों को, कोई धोखा हमें दे जाता है तो हमें हर बार यही होता है कि क्यों उसने मुझे धोखा दिया, लेकिन हम बिग पिक्चर को नहीं देख पाते हैं। जो पर्दे के पीछे सब कुछ हो रहा होता है ना, कि ये पर्सन आपको धोखा देगा तो उसके आने से ये सीखना है, लेकिन उस पर्सन को हम याद रखते हैं। तो वहाँ से निकलना है आपको। ये अंधेरी रात के बाद सवेरा होता है। ठीक है। तो इसी चीज़ को एक्सेप्ट करने में आपको प्रॉब्लम्स होगी। फॉक्स होते हैं ना, तो ये बहुत ही सातिर होते हैं और आपकी लाइफ में बार बार ऐसे ही लोग आएंगे जो आपको हर्ट करेंगे। तो इसी चीज़ को आपको फेस करना पड़ेगा और यही प्रॉब्लम्स हो रही है आपकी लाइफ में कि क्यों मुझे ये सारी चीज़ें हो रही है। तो इस चीज़ को समझना है, बिग पिक्चर को देखना है। ओके, तो यही चीज़ें जो आपकी लाइफ में हो रही हैं, वहाँ से आपको निकलना है। इसी चीज़ को एक्सेप्ट करना है कि अभी अंधेरी रात है तो सवेरा होगा। हर अंधेरी रात के बाद सवेरा होता ही है, ये सनातन सत्य है ना। तो जो सवेरा हो रहा है ना, उसके लिए अपने आप को रेडी करो कि सुबह उठ के मुझे ये काम करना है। तो टू डू लिस्ट बना लीजिए अपनी लाइफ का, कि मुझे मेरी लाइफ में ये जो प्रॉब्लम्स हुई हैं उससे सीख के मुझे आगे बढ़ना है और ये काम मुझे करने हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें आपकी क्या हेल्प कर रहे हैं यूनिवर्स। थैंक यू। ओह ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। तो ये कार्ड मुझे यही बता रहे डिक्लेटर करो आपकी लाइफ में। ये बाथ ले रहे हैं, जैसे कोई बाथ टब यहाँ दिख रहा है और इसके इर्द गिर्द आप देख सकते हो म्यूज़िक है, फूल है, एसेंशियल ऑयल है, एस ऑफ कप्स की भी मुझे एनर्जी यहाँ लग रही है। तो न्यू बिगनिंग्स, जो एस ऑफ कप्स होता है ना, यहाँ एस ऑफ वॉन्ड्स है और एस ऑफ कप्स आपकी रिलेशनशिप में आपके लिए हीलिंग के बारे में बता रहा है। तो आपके रिश्तों को आपको हील करना है। जितने आप अपने रिश्तों को हील करते जाओगे ना, आप न्यू बिगनिंग्स की तरफ आगे बढ़ोगे लिए। उसके साथ पीस क्रिएट कीजिए, हार्मनी क्रिएट कीजिए। ठीक है, उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो और जैसे मैंने पहले बोला कि डिक्लटर करना है, आपको एनर्जी को शिफ्ट करना है, समझना है कि ये पर्सन मेरे लाइफ में आया तो क्यों आया। इस पर्सन ने मुझे सपोर्ट किया तो यूनिवर्स की तरफ से मुझे सपोर्ट मिला है। इस पर्सन ने मुझे हर्ट किया तो ये यूनिवर्स चाहते हैं कि मैं कुछ इस पर्सन से कुछ सीखूं।
ठीक है। तो जो भी नेगेटिव थॉट्स है आपके, वहाँ का आपको डिक्लियर करना है, उन नेगेटिव थॉट्स को आपको अपने माइंड से निकालना है। ओके, तो उसी चीज़ को निकालना है और आगे बढ़ना है। ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन पर विश्वास कीजिए, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस हिल गया है। ये जो प्रॉब्लम्स आपको हो रही है ना, उसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस और भी लो हो गया है। तो अपने आप पर ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि जब आप अपने आप पर ट्रस्ट करते हो ना डियर, तो वो यूनिवर्स पर ट्रस्ट होता है, क्योंकि आपके अंदर भी यूनिवर्स बसते हैं, है ना। भगवान हमारे अंदर ही होते हैं ना। हम बाहर की दुनिया में ढूंढते हैं, लेकिन भगवान तो हमारे खुद के अंदर होते हैं। तो जब आप मेडिटेशन करोगे तो आपको सही से गाइडेंस मिलेगी, यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेंगे, और वही सपोर्ट आप, जैसे हमारे अंदर अंदरूनी जो हमारी एक दुनिया होती है ना, वहाँ हम बदलाव लाते हैं ना, तो बाहरी दुनिया में ऑटोमेटिकली वो बदलाव आपको दिखेंगे। तो यूनिवर्स आपको यही गाइड कर रहे हैं, अपने आप में अंदर झांको, अपने भीतर झांको। ये यहाँ ये कार्ड आप देख सकते हो, इसके अंदर ये ताला है ना, इसकी चाबी आप ही के पास है, लेकिन इसके अंदर जब आप झांकोगे तो आपको बहुत सारा उजाला दिखेगा, सन की ऊर्जा दिखेगी। यही रात जो है ना आपके लाइफ की, वो रात खत्म की जाएगी, और वो चाबी आप ही के पास है। तो जितना हो सके उतना मेडिटेशन करो, हो सके तो नेचर में जाया करो, ठीक है। तो आप और भी अपनी लाइफ में बैलेंस बना पाओगे। और मुझे यहाँ किसी के लिए योगा भी सुनाई दे रहा है, कि योगा या छोटी छोटी ऐसी जो एक्सरसाइज होती है ना, हाथों की मूवमेंट जैसे हम करते हैं इस तरीके से कुछ भी, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो उससे भी आपका और भी जो आपकी एनर्जी स्टक हो गए ना, वो वहाँ से आप निकल पाओगे। और किसी के लिए लिटरली ये स्टोन पहनना ज़रूरी है। इसी के स्टोन का यूज़ करके आप अपने जो भी ये आपका मणिपुर चक्र एक्टिव होगा, ठीक है। ये प्रॉब्लम्स जो हो रहे हैं ना आपकी लाइफ में, वहाँ से आप निकल पाओगे। ओके, क्योंकि ये वेल्थ के लिए भी हैं। चलिए, एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बियॉन्ड लव आर के एंजल चैमियल, प्यार के ये होते हैं जो आर के एंजल होते हैं ना। आई एम हेल्पिंग यू विथ योर स्पिरिचुअल सोलमेट रिलेशनशिप। क्या बोला मैंने आपको, आपकी रिलेशनशिप में ही आपको प्रॉब्लम्स है, और उसी की वजह से आप आगे बढ़ नहीं पाते हो। शायद मुझे लग रहा है ये भी आना चाहता है। माय गॉड, प्रॉस्पेरिटी, आर के एंजल एरियल। तो आपकी जो भी मटीरियलिस्टिक चीज़ें आप चाहते हो ना डियर, वो इसी की वजह से हैं। वो वहाँ आपको सक्सेस इसीलिए दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं। तो आपको पीस क्रिएट करनी है उसी प्रॉब्लम्स के साथ। फॉरगिव कीजिए उन सारे लोगों को। होपोनोपोनो जो प्रेयर होती है, वो भी आपको इसमें हेल्प कर सकती है, ठीक है। तो अपने आपके साथ पीस क्रिएट करिए, और मेडिटेशन कर सकते हो। उसमें आप आर्कएंजल एरियल या आर्कएंजल चैमियल को भी इन्वॉक कर सकते हो, उनको आह्वान कर सकते हो उनका, और उनको प्रेयर कीजिए कि आपको ये सारी चीज़ें फॉरगिव करने में हेल्प करें, ठीक है। तो फाइल नंबर 1, आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाएँ। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय, वेलकम। फाइल नंबर 2, जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ किया है। तो इस स्टोन से मुझे ये लग रहा है, मुझे यहाँ शिव जी की वाइब्स मिल रही है। महादेव के कोई भक्त हो सकते हैं यहाँ अगर आप हैं इस फाइल में तो जय महादेव लिखिए या जय महाकाल लिखिए, ठीक है। मुझे समझ में आएगा कि हाँ, ये फाइल नंबर 2 है। तो किसी को यहाँ ट्रस्ट इश्यूज बहुत हैं। कोई स्पिरिचुअल जर्नी में है, किसी की लाइफ जैसे अनबैलेंस है। मुझे यहाँ ये भी लग रहा है जैसे
प्रोटेक्शन के लिए कोई बहुत वेट कर रहा है, कि ऐसा लगता है कि किसी ने मेरी लाइफ में नज़र लगा दी है, या मेरे घर पर, या कुछ भी ऐसा मुझे यहाँ फील हो रहा है। और रिलेशनशिप में जैसे कोई शादी के लिए वेट कर रहा है, मुझे यहाँ वही मैसेज मिल रहा है। और जो मैं बात आपको बताना चाहती थी इस स्टोन से, ये स्टोन सलमान खान पहनते हैं उनके हाथों में आपने वो लकी देखी होगी, ठीक है, तो उसमें ये स्टोन है। तो बहुत ही आपकी वाइब्स ऐसी है कि आपको पसंद बहुत लोग करते हैं। आपकी आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, आपकी लाइफ में बहुत आपने फेस किया है सब कुछ, और अपनी मेहनत से आप आगे बढ़े हो, ये मुझे लग रहा है, ठीक है। लेकिन रिलेशनशिप की वजह से आप आगे बढ़ नहीं पाए हो, या रिलेशनशिप में एक आपकी प्रॉब्लम्स हो रही है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। थैंक यू एंजल। सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे कि आपके लिए यूनिवर्स आपके भीतर कौन से बदलाव चाहते हैं, आपको क्या बदलाव लाने की ज़रूरत है, या आपने बदलाव लाए हैं या आपको करने हैं, ठीक है। थैंक यू एंजल, थैंक यू। किसी मुझे ये शब्द सुनाई दे रहा है, मुंह तोड़ जवाब देना मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी कि लोग आपके बारे में क्या, आपके पीठ पीछे क्या बोलते हैं। उस वक्त मुझे यूनिवर्स ने एक शब्द दिया था जो इंग्लिश में था, मुझे नहीं आता था उसका मीनिंग, स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स करके बताया कि उसका मतलब था कि मुंह फट होके बोलना या सीधी बात करना, बहुत सारे मीनिंग्स मुझे दिए थे। तो थैंक यू, आप सभी ने मुझे कमेंट्स में बताया था। और अभी जो मुझे शब्द सुनाई दे रहा है वही एनर्जी लग रही है मुझे, जैसे वो एनर्जी शिफ्ट हो गई। तो मुंह तोड़ जवाब देना, ये वाली एनर्जी मुझे लग रही है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन हो डियर आप, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाले। थैंक यू, थैंक यू। ओह, बहुत सारे एनर्जी वैम्पायर है आपकी लाइफ में। देखिए शादी नहीं हो रही, इसी की वजह से ये भी किसी को इश्यूज है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू। ओह, थैंक यू सो मच। ये पाइल नंबर 1 में भी ये कार्ड निकला था, 3 ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ भी है। तो मुझे लगता है कि मेरे कलेक्टिव जो मेरी फैमिली है, कान्हा स्पर्श फैमिली, उसी में बहुत सारे लोगों को हार्ट ब्रेक हुआ है। ऐसे लोग हैं जो एनर्जी वैम्पायर है, आपकी एनर्जी को ड्रेन करते रहते हैं और धोखे देते हैं आपको, आपकी लाइफ में ही ये प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर आप चाहो तो फाइल नंबर 1 भी देख सकते हो, ठीक है। तो आपके सबसे पहला कार्ड था, हम इसी को बीच में रखेंगे, ठीक है। मेन एनर्जी यही है क्योंकि कलेक्टिव में ये एनर्जी है, मेरी जो फैमिली है ना उसी में। 8 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। कर्माज है यहाँ, कार्मिक है, कुछ ना कुछ कार्मिक है आपकी लाइफ में, ठीक है। 2 और कार्ड लेंगे, 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड आया था, मैंने बताया था आपको, रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम है। पाइल नंबर 1 में भी ये प्रॉब्लम्स थी। डेथ, यूनिवर्स आपको यही चाहते हैं, उन सारी चीज़ों की एंडिंग कीजिए, क्योंकि आपको ये कंफर्ट जोन अच्छा लगता है, वहाँ से निकलिए डियर। आपकी लाइफ में ऑलरेडी बदलाव आ चुके हैं, लेकिन आप उस चीज़ों से निकल नहीं रहे, अभी भी उस साइकिल में फंसे हुए हो। आपकी लाइफ में आप उसी चीज़ों को याद करते रहते हो बार बार। ऑलरेडी खुशियाँ आपकी लाइफ में आ चुकी है, मुझे ये लग रहा है, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स होता है ना। अगर आप इसके बाद का जो होता है ना कार्ड, वो 9 ऑफ पेंटिकल्स होता है, जो बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी मनी को क्रिएट करता है। और ये 4 ऑफ वॉन्ड्स एक स्टेबल लाइफ आपको देगा, लेकिन उस चीज़ को आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हो क्योंकि इस एनर्जी में हो आप। आपकी लाइफ में एक कंफर्ट जोन है जिसकी वजह से आपको ये, जैसे होता है ना कि
ये एनर्जी होती है ना, वो ड्रेन करती है हमारी लाइफ में। हम जब आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर से वही डर आ जाता है कहीं ना कहीं कि मेरी लाइफ में फिर से वही हुआ तो, फिर से मुझे हर्ट हुआ तो इसकी वजह से आप प्यार को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हो, या फिर ये आपकी ऐसा होता है कि वैसे ही पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर लेते हो। जैसे एक बार किसी ने धोखा दिया और फिर से वही डर आता है आपकी अंदर, और वैसे ही पार्टनर को आप फिर से अट्रैक्ट कर लेते हो, और वैसे ही लोग आपकी लाइफ में आते रहते हैं। एक ने धोखा दिया, दूसरे ने धोखा दिया, तीसरे ने धोखा दिया, इसी जर्नी को आप आगे ले जाते हो फिर। तो ट्रस्ट इश्यूज भी बहुत हैं, क्योंकि ट्रस्ट नहीं होता है ना, फिर डर होता है, उसी की वजह से ट्रस्ट इश्यूज होते हैं कि हम इसने ऐसा किया तो क्या आगे वाला जो पर्सन है मेरी लाइफ में आया है, न्यू पर्सन हो या कोई भी किसी भी जगह, ठीक है, किसी भी एरिया में, तो वहीं फिर है आपके इश्यूज हो जाते हैं, आपको प्रॉब्लम्स वहीं होती हैं। तो बैलेंस नहीं बना पाते हो अपनी एनर्जी में, आप बार बार डाउट्स करते हो, ठीक है। तो कुछ क्रिएट करना चाहते हो अगर आप, तो उस जगह क्रिएट करने के लिए आपको इस एनर्जी से निकलना है, क्योंकि ये मेन एनर्जी है आपकी। आप देख सकते हो इस कार्ड के दोनों आगे की तरफ के दोनों गिल्ट सेम वाले हैं। अपने आप पर ट्रस्ट नहीं करना, अपने आप को बांध के रखना, देखिए, है ना। और ये लोग आपको बांध रहे हैं आपके इर्द गिर्द, ये रिलेटिव्स ही होते हैं हमारे। राह चलते किसी मुसाफिर को नहीं पता होता कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है ना। मैं हमेशा बोलती हूँ पायल नंबर 2 मेरा दिल ले जाता है। आपको सच में एक टाइट हग में देना चाहती हूँ, सच में आप बहुत ही हर्ट हुए हो डियर, लेकिन आपका विल पावर इतना मजबूत है कि आप दूसरों को दिखाते नहीं हो, दूसरों को ये बताते हो कि एक बहुत हेल्दी लाइफ है मेरी। जो आपके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं ना, वो लोग ये समझते हैं कि आपके रिलेशन बहुत अच्छे हैं, आपके कैरियर में बहुत अच्छा हो रहा है, आप कितने मुस्कुराते हो, लेकिन आपकी मुस्कुराहट के पीछे जो दर्द है ना, वो ये लोग नहीं जानते हैं। और इसी की वजह से वो लोग आपकी तरफ ईर्ष्या के जो होते हैं ना, हमारी वाइब्रेशन भेजते हैं, और उसी की वजह से आपको एनर्जी ड्रेन हो जाती है आपकी, आप खुशियों को एंजॉय नहीं कर पाते हो। ऑलरेडी आपकी लाइफ में खुशियाँ हैं, लेकिन उस खुशियों को आप एंजॉय नहीं कर पाते हो, क्योंकि एनर्जी वैम्पायर बहुत है आपकी लाइफ में, जो हमारी एनर्जी को ड्रेन कर देते हैं, है ना, हमारी एनर्जी चूस लेते हैं जैसे। और उस खुशियों को आप आपकी लाइफ में आती भी है, ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में और खुशियाँ नहीं हैं, लेकिन जिस एरिया में खुशियाँ हैं ना, उसकी तरफ आपका फोकस ही नहीं है। आप देख सकते हो ये लड़की किस तरीके से, आपको मैं कार्ड बताऊँ, ये लड़की किस तरफ इसकी नज़र है, आगे की तरफ। आगे के दोनों ही कार्ड्स प्रॉब्लम्स वाले हैं। 5 ऑफ कप्स, जिसमें उसकी नज़र जो उसके पास नहीं है वही चीज़ों पर है, और यहाँ भी ट्रस्ट इश्यूज़ है, अपने आप को बांध के रखते हैं उसी एनर्जी में। और उसकी पीठ किस तरफ है, यहाँ बहुत सारी मैनिफेस्टेशन है। 8 नंबर इस कर्मा से निकलने के लिए होता है। 8 नंबर लूप होती है, उस लूप को अब हमको खोलना होता है ना। और यहाँ 4 ऑफ वांड्स, बहुत सारी खुशियाँ, एक स्टेबल लाइफ, अच्छा पार्टनर, फैमिली, सपोर्टिंग एनर्जी, सब कुछ ही है यहाँ। लेकिन आपका फोकस कहाँ है, आगे की तरफ, मतलब कि ये पीछे होता है, जो पास्ट की एनर्जी होती है। और यहाँ आपकी नई जर्नी है। ऑलरेडी आपके पास 4 और 8 दोनों ही नंबर आपके स्टेबल लाइफ के होते हैं। एक स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअल पर्सन, भगवान के डिवाइन के साथ कनेक्शन, लेकिन उसकी तरफ आपका ध्यान ही नहीं है डियर। सच में मैं बताऊँ आपको, पाइल नंबर 2, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा पाइल नंबर 2 कौन है, मैं जानना चाहूँगी। ओके, आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, आपके विल पावर बहुत मजबूत है, लेकिन ये जो कंफर्ट जोन आपके लिए आपने बना के रखा है ना, अपने लिए एक साइकिल, अपना एक दायरा बना के रखा है कि इसी में मुझे रहना है, इसी दर्द में मुझे रहना है, वहाँ से निकलना है आपको, ठीक है। और उसी के लिए आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं। ओके, तो ये ख़त्म करने के लिए आपको क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, चलिए देखते हैं। थैंक यू यूनिवर्स। चैलेंज क्या हैं हमारे
पाइल नंबर 2 के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओह माय गॉड, इतने सारे तो हम नहीं लेंगे। ठीक है, इसी में से कोई एक ले लेते हैं, जो फर्स्ट गिरा है उसी को। ठीक है, चलिए, क्योंकि मुझे 2 ही कार्ड्स चाहिए। तो अभी पता नहीं क्यों, लेकिन मैंने इस पाइल में ही बोला कि लोग क्या आपके पीठ पीछे बोलते हैं, है ना। तो यही चीज़ें, टॉक्टिविटी, लिप्स, है ना। लोग आपके पीछे क्या बोलते हैं वो मायने बहुत रखता है आपके लिए, उसके असर बहुत होते हैं आपके ऊपर। मैं ये काम करूँगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे, है ना। और वही चीज़ आपको गाइड कर रहे हैं यूनिवर्स कि आपको छोड़ना है वही चीज़ें। ड्रैगन, टेक अ स्टैंड स्ट्रॉन्ग, आपको अपना स्टैंड लेना है। कोई भी लोग आपको कुछ भी बोल के चला जाता है, मुंह उठा के आ गए और सब कुछ बोलना है ना। तो क्यों सुनना है आपको। मुझे जो चैनल मैसेज हुआ था, मुंह तोड़ जवाब देना, वही आपको करना है। यूनिवर्स आपको यही बोल रही, इस एनर्जी से निकलने के लिए आप जो चाहते हो ना कि दूसरों को हर्ट हो जाएगा अगर मैंने कुछ बोला तो हर्ट होता है तो होने दो, वो उसकी एनर्जी है, वो उसके ख्याल है। आपको जो लगता है वही आपको करना होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी को भी हर्ट करो। सोचो समझो फिर बोलो, है ना। हमारे बुजुर्ग लोग बोलते हैं ना कि क्या शब्द बोलने से किसी को हर्ट होता है। लेकिन अगर कोई आपको प्रॉब्लम्स देता है, आपकी एनर्जी ड्रेन करता है, तो उसको क्या बोलना है वो आपको आपकी इंट्यूशन बताएगी कि किस वक्त मुझे किन 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 लोगों को मुझे महत्व देना है मेरी लाइफ में। बार बार जिन लोगों ने मुझे हर्ट किया उसी को मुझे उनके पैर धो के पीना है पानी, है ना। या फिर जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं उनके साथ मुझे रहना है। आपकी लाइफ में दोनों ही पर्सन है डियर। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको हर्ट करते रहते हैं बार बार, तो उनको उनका मुंह तोड़ जवाब दो। और जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं, आपकी लाइफ में प्यार देते हैं आपको, तो उनके साथ प्यार से बात करो। ये नहीं कि सभी को एक ही तलवार से काट दो। तो ये चीज़ आपको समझना है, ठीक है। तो जहाँ अपना स्टैंड लेना है वहाँ स्टैंड लेना है, और यही दिक्कत होगी आपकी। लेकिन आपको अपने इंट्यूशन की सुनना है, ओके। और जो लोगों को महत्व नहीं देना है, जो लोग आपके पीठ पीछे या आपके सामने भी कुछ बोल देते, तो उनके ऊपर फोकस मत रखो। क्योंकि जो एनर्जी आप चाहते नहीं हो ना, उस एनर्जी को आप क्लेम कर लोगे, उसी एनर्जी को आप अपने आप अंदर पा लोगे, क्योंकि आप बहुत ही सेंसिटिव हो। और एनर्जी वैम्पायर ऐसे होते ही हैं कि आपकी एनर्जी ड्रेन कर लेते हैं, आपकी एनर्जी आपके निकाल लेते हैं, जैसे इसी तरीके से, ठीक है। तो उनके ऊपर फोकस ही नहीं रखना है हमें। वो लोग क्या करते क्या बोलते उसका महत्व नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, चलिए, तो आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मुझे सलमान खान इसी की वजह से याद आए थे, क्योंकि वो बहुत ही नाइस पर्सन है ना। लेकिन उनको गुस्सा बहुत आता है, क्योंकि जब लोग कोई गलत बात करता है ना तो उनको गुस्सा आ जाता है, तो वो कंट्रोल नहीं कर पाते अपने आप पर। तो आपका भी शायद यही प्रॉब्लम्स है। तो आपको उस चीज़ को समझना है कि मुझे गुस्सा कब करना है। अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखिए। समझने की कोशिश कीजिए कि गुस्सा आता है तो उसे मुझे कहाँ लगाना है ना। उस शिद्दत में बदल दीजिए उस गुस्से को, तब आप बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाओगे, अपनी लाइफ में सब कुछ अट्रैक्ट कर पाओगे। और जो ये एनर्जी वैम्पायर है ना, वो कार्मिक होते हैं, वो तो वहाँ से आप निकल पाओगे, ठीक है। ट्रैवल है यहाँ किसी के लिए, एडवेंचर। तो मुझे यही लग रहा है आपके लिए। आई सर्व द वंडर ऑफ द वर्ल्ड। अपनी दुनिया को अपने नज़रिए से देखिए। यहाँ आप देख सकते हो इस कार्ड में बहुत ही छोटी सी एक लड़की है। इस गुब्बारे में जो एडवेंचर हम करते हैं ना, वो गुब्बारा हवा में उड़ता है, वहाँ एक लड़की है। लेकिन वो बहुत, देखो आपको मैं करीब से दिखा दूँ, ये एक दूरबीन लेके खड़ी है,
यहाँ, और दूर की चीज़ें को देख रही हैं, है ना। तो आपके लिए आपको आपकी इंट्यूशन ही बताएगी कि आपके लिए कौन पर्सन सही है और कौन पर्सन गलत है आपकी लाइफ में। तो आपकी इंट्यूशन की सुनिए और सही से डिसीजन लीजिए, यही यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं। सबको एक ही तलवार से नहीं काटना है, ठीक है। गिविंग इन बर्थ, आप अपने इनर चाइल्ड को हील कीजिए, अपने इस कंफर्ट जोन से निकलिए। देखिए ये जो एग है ना, ये अंडा है एक, और इसी के अंदर ये लड़की है। अपनी ट्रू सेल्फ को पहचानो डियर। लोगों के बताने से आप कुछ बन नहीं जाओगे। अगर लोग आपको मूर्ख बोलते हैं तो आप क्या मूर्ख बन जाओगे, है ना। आप मूर्ख नहीं बनोगे, लेकिन आप खुद को अपना इस तरीके का मान लेते हो। जो लोग बोलते हैं ना, यही दिक्कत है आपकी, उसी से आपको निकलना है। और यूनिवर्स यही बोल रहे हैं कि इस कंफर्ट जोन से निकलो, अपने आप को आज़ाद करो इन चीज़ों से, इन एनर्जी वैम्पायर से। ओके, तो यही आपके लिए गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। चलिए एंजल क्या आपको बताना चाहते हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। यू आर अ सेफ। आर्के एंजल माइकल आपको बोल रहे हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपकी एनर्जी को बचा रहे हैं। तो आपको देखिए, ये चीज़ें होती है ना, यूनिवर्स तो आपके लिए सपोर्टिंग एनर्जी देते हैं। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, इस कार्ड से बताया था कि आपका फोकस कहाँ है ना। हमें सब साथ मिलकर काम करना होता है। यूनिवर्स भी हमारे साथ एकजुट होकर काम करती है। यूनिवर्स हमको गाइड करते हैं, लेकिन उस पर काम हमें करना होता है, एक्शन लेना है ना। वो कर्म का फल मिलता है। तो कर्मास आपके लिए बहुत मायने रखते हैं। आप सेफ हो तो इन लोगों की एनर्जी से बचना है आपको। आप खुद तो सेफ ही हो, यूनिवर्स आपको हर वक्त सेफ रखते हैं, लेकिन वो आपका जब फोकस होता है ना उसकी तरफ, तभी आपको ये प्रॉब्लम्स होती है कि वहाँ से आप निकल नहीं पाते हो, और एनर्जी वैम्पायर आपकी एनर्जी को ड्रेन कर लेते हैं, बार बार आपकी एनर्जी ले लेते हैं, और आप बहुत ही वीक अपने आप को महसूस करते हो, है ना। तो आपको यूनिवर्स सेफ रहने के लिए बोल रहे हैं कि खुद की एनर्जी को बचाओ, ऐसे लोगों को महत्व मत दो। यही एंजल आपको बोल रहे हैं। अगर आपको ये करने में दिक्कत हो रही है तो आप आर्के एंजल माइकल को बुला सकते हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए, और अपने आप को एक वाइट कलर के बबल में देखिए। और मुझे यहाँ शिव जी की वाइब्स भी मिली थी। तो शिव जी के अगर आप भक्त हो तो महाकाल है ना, तो शिव जी का महामृत्युंजय जप भी आप कर सकते हो, जिससे आपकी एनर्जी वैम्पायर जो आपकी है वहाँ से आप निकल सकते हो। और कर्माज, जो कर्माज होते हैं ना हमारे, वो कर्म आप सही से कर पाओगे। मुझे यहाँ एक वो महामृत्युंजय जब था ना, वो उसकी कोई कथा है वो सुनाई दे रही है, लेकिन यहाँ सारी कथा नहीं कर पाऊँगी मैं लेकिन मार्कंडेय मुनि थे ना, उनकी कहानी थी कि वो जब छोटे थे तो उनकी आयु बहुत कम थी, है ना, लेकिन वो महामृत्युंजय जप किया और उनको दीर्घायु मिली। तो वही आपके लिए हैं, वो उस मंत्र का जाप आप कर सकते हो। तो जो भी आपके कर्माज है, ये कर्म है, उसी को, उस लूप को आप निकाल पाओगे, उस साइकिल से निकल पाओगे, ठीक है। तो चलिए ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। तो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।